अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन हम में से कोई भी वो वक्त नहीं भूला होगा जब हमारी आज़ादी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, दुकानें, रेस्टोरेंट्स, खेल के मैदान, स्कूल्स सब कुछ एकदम से बंद हो गया था। ज़ाती राब्ते ममनू हो गए थे और लाखों लोग कई हफ्तों तक अपने घरों में बंद थे। ये वो वक्त था जब कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। वबा के आगाज से लेकर 2023 के आखिर तक कोरोना से 7 मिलियन से ज्यादा अमवात हुई और अब WHO का कहना है कि इस बीमारी से होने वाली अमवात की असल तादाद 21 मिलियन के करीब हो सकती है। और असल बात जो सुनने में आई है वो ये है कि कोविड-19 जैसे वबाई मर्ज के सिर्फ 4 साल बाद अब एक नई वबा दुनिया पर हमला आवर होने वाली है और हो सकता है कि ये नई वबा दुनिया के खात्मे का बायस भी बन जाए। प्यारे दोस्तों, हम सब ने वैम्पायर की फर्जी कहानियां सुनी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक और तशवीशनाक है। तसव्वुर कीजिए कि अगर आप ये सुने कि आपके शहर में एक वैम्पायर है तो आप पर क्या गुजरेगी। शायद आप फौरी तौर पर उससे छुपने की कोशिश करें या अपने घरों में कुछ ऐसे इंतजामात करें कि जिनकी मदद से वैम्पायर्स आप तक न पहुंच सके। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया का क्या होगा जिसमें वैम्पायर जैसी खसूसियात हो और वो इंसान को खा सकता हो। एक जरासीम जिसे आप देख नहीं सकते, एक छोटी सी मखलूक जो आपके इल्म के बगैर आपके साथ हो सकती है, और ये आज की दुनिया में हो भी रहा है। हाल ही में खबर आई है कि दुनिया में एक नए वायरस की इब्तिदा हो चुकी है। मशहूर मारूफ और काबिल एतमाद न्यूज वेबसाइट NBC ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर एक मजमून शाया किया जिसमें कहा गया कि जापान में एक नए और बहुत ही मौलिक इन्फेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है। ये एक नायाब किस्म का इन्फेक्शन है जिसे स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी STSS का नाम दिया जा रहा है। इस इन्फेक्शन की अलामात आमतौर पर बुखार, सर्दी लगने, पट्ठों में दर्द, मतली या उल्टी से शुरू होती है, लेकिन अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो 24 से 48 घंटों में ये तमाम अलामात जानलेवा हो सकती हैं। ये एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अपने शदीद हमले में आहिस्ता आहिस्ता इंसान का गोश्त खाने लगता है। जो शख्स इस बीमारी का शिकार हो जाता है उसका बचना मुश्किल होता है और आजकल ये इंतहाई जानलेवा बीमारी जापान में फैल रही है। इंसानी गोश्त का दुश्मन बज़ाहिर ना नजर आने वाला ये बैक्टीरिया पूरे मुल्क में तेजी से फैल रहा है। ये बैक्टीरिया टिश्यूज की शदीद तबाही का बायस बनने की सलाहियत रखता है और सिर्फ 48 घंटों में मौत का बायस बन सकता है। हैरत की बात यह है कि जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में जहां डॉक्टर्स और साइंसदानों की कोई कमी नहीं है, वहां अभी तक भी कोई नहीं जानता कि यह बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होता है और कोई भी इस बीमारी का इलाज नहीं जानता। अभी तक इस इन्फेक्शन के बारे में बहुत ही महदूद मालूमात सामने आई है, लेकिन आपको बताते चलें कि ये लोगों की जिंदगियों और सेहत के लिए एक हकीकी और फौरी खतरा है। जिस रफ्तार से ये इंसानी जान और पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचा सकता है वो बेहद तशवीशनाक है। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4, किताब नंबर 53 और हदीस नंबर 401 के मुताबिक हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 6 निशानियां शुमार करो जो कयामत की तरफ इशारा करती हैं। मेरी मौत, यरूशलेम की फतह, एक ताउन जो तुम्हें बीमारी में मुब्तला करेगा और तुम्हें बहुत ज्यादा मारेगा, जैसे कि कोई बीमारी भेड़ बकरियों को लाहक होती है। दौलत का इस कदर बढ़ जाना कि अगर किसी को 100 दीनार भी दिए जाएं तो वो राजी नहीं होगा। फिर एक ऐसा फितना जिससे अरब का कोई घर नहीं बच सकेगा, और फिर तुम्हारे और रोमियों के दरमियान सुलह हो जाएगी जो तुम्हारे साथ खयानत करेंगे और 80 झंडों के नीचे तुम पर हमला करेंगे और हर झंडा 12,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह एक और हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 चीजों के होने से पहले नेक कामों में जल्दी करो। सूरज का मगरिब से निकलना, धुआं, दजाल, जमीन का जानवर, एक शख्स की खास मुसीबत और आम मुसीबतें जो ताउन की वबा की तरह आएंगी। नाज़रीन, बहुत सारे उलमा ने इस हदीस की तशरीह करते हुए यह जिक्र किया है कि दीगर अलामात के साथ साथ बीमारियों का फैलना भी कयामत की निशानी है। लिहाजा अगर हम अपने इर्द गिर्द के हालात पर गौर करें तो साफ नजर आता है कि कयामत की निशानी पूरी होती दिखाई देती है। दुनिया इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर इखलाकी तनज़ुली, बढ़ती हुई नाइंसाफियों और इखलाकी अक़दार के खात्मे का शिकार हो रही है, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि हम मुश्किल वक्त में जी रहे हैं। तारीख गवाह है कि जब भी लोग दीन से दूरी इख्तियार करते हैं
اور بے خوفی اور لاپرواہی سے گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں تو اللہ ان پر عذاب نازل کرتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور دوسری کئی قومیں جو نافرمان ہو گئیں اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئیں۔ اس کے باوجود بھی آج ہم بڑے پیمانے پر بت پرستی اور ہم جس پرستی جیسے کبیرہ گناہوں کو معاشرے میں پھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، جن سے مسلمان قومیں بھی بچ نہیں پا رہی، اور یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں پھیلی یہی بے راہ روی بیماریوں اور وبائی امراض کو دعوت دے رہی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب نمبر 36 کی حدیث نمبر 4019 میں ذکر ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مہاجرین، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم زندہ رہو۔ کسی قوم میں بے حیائی کبھی اس حد تک ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ کھلم کھلا اس کا ارتکاب کریں، سوائے اس کے کہ ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جائیں جو پہلے لوگوں میں کبھی معلوم نہ تھی۔ ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہم ارض مقدس یعنی فلسطین میں ابھی تک جاری قتل عام اور عالمی سپر پاورز کی طرف سے دکھائی جانے والی خود غرضی کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ یقیناً یہ سب قرب قیامت کے واضح آثار ہیں، جہاں انسان جنگوں سے اور وبائی امراض سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی بے یقینی کی صورتحال میں کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں انسانیت کیسی شکل اختیار کرتی ہے۔ البتہ جاپان میں پھیلتے ہوئے اس انفیکشن کی وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ یہ بیکٹیریا دنیا بھر میں ایک مرتبہ پھر وبائی بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر اس بیماری پر قابو نہ پایا گیا تو مسافروں کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ کووڈ 19 کی اموات کی شرح صرف 2.4% سے 5.4% تھی، لیکن اس بیکٹیریا کے لیے 30% تک کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اگر یہ انفیکشن حقیقت میں پھیلتا ہے تو یہ واقعی کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی ملک میں طاعون ہے تو اس میں مت جاؤ، اور اگر کسی ایسی سرزمین میں پھیل جائے جس میں تم موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے وبائی امراض کے دوران کس طرح بیہیو کر سکتے ہیں اور انہیں انسانیت کی خاطر کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ جس طرح ہم نے کرونا کے دور میں دیکھا کہ کئی ایسے لوگ تھے جو اس بیماری کے وجود سے ہی انکاری تھے، اسی طرح کے لوگ اپنی جان تو خطرے میں ڈالتے ہی ہیں، ساتھ ہی دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں اور وبا کے پھیلنے میں مدد دیتے ہیں۔ بہرحال دوستو، بصیرت مسلمان ایسی بیماریوں اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں سچی توبہ اور گہری ندامت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو ہر بیماری اور وبائی مرض سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہر حال میں شکر گزاروں اور صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔